नमस्ते। हाँ। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर टकराते हैं, डर। हाँ, डर। और वो अंदर की आवाज जो कहती है शायद तुम ये नहीं कर सकते, सेल्फ डाउट। बिल्कुल। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं ना, है ना, जो अक्सर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज से, अपनी पूरी काबिलियत, अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देती हैं। कभी लगता है कि हम तैयार नहीं, कभी लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो आज की बातचीत का मकसद है इन एहसासों को थोड़ा बेहतर समझना और ये जानना कि इनसे पार पाकर अपनी असली क्षमता को कैसे अनलॉक किया जाए। सही। ये सोचना भी कितना आम है ना कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, या क्या मैं वाकई इस लायक हूँ। हाँ, ये बहुत आम है। और देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डर अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है। मतलब जिसे हमें खत्म करना है वैसा नहीं। अच्छा। दुश्मन नहीं है। नहीं। असल में ये हमारे अंदर का एक तरह का अलार्म सिस्टम है, एक सिग्नल है, एक इशारा सिग्नल। ऐसे सिग्नल? ये सिग्नल कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारे जाने पहचाने दायरे, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। ओह। ये हमें खतरे से बचाने के लिए बनाया है ना, लेकिन कई बार ये उन चीजों पर भी बजने लगता है जो असल में खतरा नहीं बल्कि ग्रोथ का मौका है। अच्छा, तो ये एक अलार्म सिस्टम है। ये दिलचस्प है। मतलब ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, भले ही वो प्रोटेक्शन कभी कभी जरूरत से ज्यादा हो। तो फिर इसे दुश्मन समझने की बजाय हमें इसे समझने की जरूरत है कि ये सिग्नल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें रुकने और सोचने के लिए कह सकता है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ या इसमें क्या रिस्क्स हैं। लेकिन यहीं पर साहस यानी करेज का रोल आता है। हाँ, साहस। साहस डर का न होना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। साहस तो डर के एहसास के बावजूद आगे कदम बढ़ाना है। आप इतिहास देख लें या अपने आसपास कामयाब लोगों को देखें, हर किसी ने डर महसूस किया है। हाँ, ये तो है। ऐसा शायद ही कोई हो जिसे कभी डर ना लगा हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि उन्होंने उस डर को खुद पर हावी होने दिया या उसके बावजूद एक्शन लिया। मतलब डर कहता है रुको, हाँ। और साहस कहता है रुको मत, देखो कि आगे क्या है। यह डर लग रहा है पर चलो फिर भी करते हैं। सही। और वो दूसरी चीज, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, वो अंदर की आवाज जो हमेशा नुक्स निकालती रहती है। उफ, हाँ। वो क्या है? क्या वो भी डर का ही एक रूप है? क्योंकि वो भी हमें रोकती है ये कहकर कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, काफी हद तक वो डर का ही एक साथी है, या कहें उसका एक छिपा हुआ रूप, एक नकाब। नकाब। हाँ, ये एक तरह का झूठा नैरेटर है हमारे दिमाग में, जो हमें लगातार गलत कहानी सुनाता रहता है। ये अक्सर पुरानी नाकामयाबियों पर, या दूसरों ने क्या कहा, या समाज के जो पैमाने हैं ना, उन पर आधारित होता है। हाँ हाँ। ये हमें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि कोशिश करना ही बेकार है, क्योंकि नतीजा तो फेलियर ही होगा। कई बार लोग इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में, जहाँ लगता है कि हम अपनी कामयाबी के लायक ही नहीं है, बस तुक्के में मिल गई और सबको पता चल जाएगा कि हम असल में काबिल नहीं है। ये बहुत रिलेटेबल फीलिंग है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात याद रखने की है, शक यानी डाउट हकीकत में फेल होने से ज्यादा सपनों को मार देता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। शक फेलियर से ज्यादा सपनों को मारता है। क्योंकि शक हमें कोशिश ही नहीं करने देता, हम परफेक्ट होने का इंतजार करते रहते हैं और वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। तो परफेक्ट होने का इंतजार एक जाल है। बिल्कुल। शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि शुरुआत करना जरूरी है। ओके। तो अगर हमें इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें कोई बहुत बड़ा नाटकीय कदम उठाने की जरूरत है, जैसे एकदम से सब कुछ बदल देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो दिक्कत है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा और उसी सोच में अटक जाते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी। वो कहते हैं ना, 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। हाँ। बस वो पहला छोटा सा कदम उठाना। जैसे मान लीजिए किसी मीटिंग में आप हमेशा चुप रहते हैं, तो शायद अगली बार सिर्फ एक पॉइंट रखना, अपनी राय देना। छोटा सा कदम। या कोई ऐसा काम पूरा करना हो जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल लग रहा है। या शायद किसी नई स्किल को सीखने के लिए बस पहला लेसन लेना हो। ओके। हर छोटी जीत, हर स्मॉल विक्ट्री, वो डर और शक की दीवार में एक छोटी सी दरार डालती है। अच्छा। ये आपके दिमाग को सबूत देती है कि हाँ, तुम कर सकते हो। धीरे धीरे, कदम दर कदम, ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं।
आप सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ते, आप अंदर से उतने ही मजबूत बन जाते हैं। छोटे कदम सुनने में तो आसान लगता है, पर कई बार वो पहला छोटा कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। हाँ, होता है। और आपने पहले कहा था कि हमें अपनी कहानी बदलनी होगी, अपनी नैरेटिव को। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा है? ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से थोड़ा ज्यादा गहरा है। ये अपने अंदरूनी संवाद, अपना जो इंटरनल नैरेटिव है ना, उसे बदलने जैसा है। अंदरूनी संवाद? हाँ, हम लगातार अपने आप से बातें करते रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। उन बातों के पैटर्न को पहचानना और उन्हें बदलना। जैसे अगर आप खुद को ये कहते हुए पाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे होशपूर्वक बदलकर ये कहना कि मैं इसे करना सीख रही हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके। अगर मन में आता है मैं डरी हुई हूँ, तो उसे बदलकर कहें मैं उत्सुक हूँ, देखती हूँ क्या होता है, या ये चैलेंजिंग है पर मैं इसे फेस कर रही हूँ। मैं डरा हुआ हूँ को मैं उत्सुक हूँ में बदलना। यस। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और मैं फेल हो जाऊंगी को बदले अगर मैं सफल नहीं भी हुई तो भी मैं कुछ सीखूंगी और अगली बार बेहतर करूंगी। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं। करना मतलब जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बदलते हैं, वैसे ही अपने सोचने के पैटर्न को बदलना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? खासकर जब पुराने पैटर्न बहुत गहरे हों, इसे बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है? आसान नहीं है, मानती हूँ, बिल्कुल। इसमें लगातार कोशिश और जागरूकता मतलब अवेयरनेस लगती है। ये वैसा ही है जैसे रोजाना कसरत करना। शुरुआत में मुश्किल लगता है, भूल जाते हैं, पुराने पैटर्न हावी हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये नई सोच ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा नेचुरल होने लगती है। और इसमें कुछ और मदद कर सकता है? हाँ, विजुअलाइजेशन बहुत मदद कर सकता है। कामयाबी की कल्पना करना, उसे महसूस करना कि सफल होने पर कैसा लगेगा। सिर्फ ख्याली पुलाव? नहीं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये असल में दिमाग को सफलता के लिए तैयार करना है। एथलीट्स अक्सर ऐसा करते हैं। हाँ, सुना है मैंने। वो मैच जीतने से पहले अपने दिमाग में कई बार जीत चुके होते हैं। इसे आप मेंटल रिहर्सल कह सकते हैं। अपने दिमाग को रोज साहस और आत्मविश्वास से सींचना पड़ता है, जैसे पौधे को पानी देते हैं। मेंटल रिहर्सल, पौधे को पानी देना, अच्छे एनालॉजीज हैं। तो सोच को बदलना, छोटे कदम उठाना, और फिर आता है एक्शन। हाँ, एक्शन। कहा जाता है कि डर का असली इलाज एक्शन ही है। सिर्फ सोचने या प्लान बनाने से डर कम नहीं होता, बल्कि कई बार बढ़ जाता है। एकदम सही। एक्शन डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर अक्सर तब ज्यादा बढ़ता है जब हम सोचते रहते हैं और कुछ करते नहीं। हाँ, ओवरथिंकिंग। हाँ, ओवरथिंकिंग। एक्शन उस सोच के लूप को तोड़ता है, और जैसा हमने पहले कहा, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी एक्शन लेना है। राइट। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? डर अक्सर किसी बड़ी सफलता, किसी बड़े ब्रेक थ्रू से ठीक पहले सबसे ज्यादा शोर मचाता है। ओह, सच में? हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पूरी ताकत से हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। शायद इसलिए क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन के एकदम किनारे पर खड़े होते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब है अज्ञात में कदम रखना। यही वो मोमेंट होता है जब टिके रहना, पीछे हटने की बजाय एक और कदम आगे बढ़ाना सबसे जरूरी होता है। ये जानना जरूरी है कि डर सफलता से पहले तेज हो सकता है, वरना हम शायद वहीं से वापस मुड़ जाएं। बिल्कुल। अब इसमें हमारे आसपास के लोगों का, हमारे माहौल का क्या रोल है? क्या हमारा सोशल सर्कल हमारे डर और आत्मविश्वास पर असर डालता है? बहुत ज्यादा असर डालता है, और अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। कैसे? सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा आपकी कमियां गिनाते हैं, आपकी कोशिशों पर शक करते हैं, या आपको कहते हैं अरे यार ये तुमसे नहीं होगा, तो आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? हाँ, बात तो सही है। दूसरी तरफ, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी छोटी जीत पर भी खुश होते हैं, आपकी गलतियों को सीखने का मौका बताते हैं, तो फर्क पड़ता है। हाँ, तो आपका साहस अपने आप बढ़ता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है जो आपको ऊपर उठाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। सही। प्रेरणादायक कहानियां सुनना या पढ़ना भी मदद करता है। अपना सर्कल, अपना दायरा ऐसा बनाना जो हिम्मत और ग्रोथ को सपोर्ट करे, ये एक सचेत चुनाव है, एक कॉन्शियस चॉइस है। हाँ, ये बात तो है, माहौल का असर तो पड़ता है, लेकिन कई बार हमारे करीबी लोग ही शायद हमारी चिंता में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। प्यार से ही सही, पर रोकते हैं। हाँ, ये होता है। ऐसे में क्या किया जाए? और क्या सिर्फ पॉजिटिव लोगों से घिरे रहना काफी है? ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है।
अगर करीबी लोग चिंता की वजह से रोक रहे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश की जा सकती है। उन्हें अपने लक्ष्य और अपनी तैयारी के बारे में बताया जा सकता है। कम्युनिकेशन। हाँ, कभी कभी उनकी चिंता जायज भी हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्लान में शामिल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई लगातार नकारात्मकता फैला रहा है तो थोड़ी दूरी बनाना या उस विषय पर उनसे कम बात करना भी जरूरी हो सकता है। थोड़ी बाउंड्रीज बनाना। हाँ, और सिर्फ पॉजिटिव लोगों से घिरे रहना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का साथ होना जरूरी है जो ईमानदार फीडबैक भी दें, लेकिन सपोर्टिव तरीके से। अच्छा। जो आपको चैलेंज भी करें पर आपकी काबिलियत पर भरोसा भी रखें। ठीक है, ये समझ आया, बैलेंस सपोर्ट सिस्टम। हाँ, लेकिन एक और बड़ा सवाल मन में आता है। पूछिए। मान लीजिए हमने हिम्मत जुटाई, छोटे कदम लिए, एक्शन लिया और फिर भी नाकामयाब हो गए, गिर गए, ठोकर लगी, तब क्या? वो फेलियर का डर तो बहुत असली होता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर हमें असफलता यानी फेलियर को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलना? हाँ, हमारी सोसाइटी अक्सर फेलियर को एक अंत की तरह देखती है, एक धब्बे की तरह, जैसे सब खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे अलग तरह से देखें तो क्या हो अगर फेलियर अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक नतीजा है, एक जानकारी है, एक फीडबैक है कि ये तरीका काम नहीं किया या शायद तैयारी में ये कमी रह गई। ये डेटा है। फेलियर एक डेटा है। हाँ, जब आप इसे डेटा की तरह देखते हैं तो उसका भावनात्मक बोझ, वो इमोशनल वेट कम हो जाता है। हर नहीं या हर ठोकर हमें सही रास्ते के करीब ला सकती है अगर हम रुक कर उससे सीखने को तैयार हों। यहाँ डॉक्टर कैरल द्वेक का ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ग्रोथ माइंडसेट? हाँ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि काबिलियत तय होती है और फेलियर का मतलब है कि वो काबिल नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि काबिलियत मेहनत और सीखने से बढ़ाई जा सकती है और फेलियर सिर्फ सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि हम सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि मैं बस ऐसा ही हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन फेलियर बुरा तो लगता ही है। वो निराशा, वो शर्मिंदगी, उस भावना से कैसे निपटें, भले ही हम दिमाग से समझ रहे हों कि ये फीडबैक है। हाँ, बिल्कुल लगता है। भावनाओं को महसूस करना जरूरी है, उन्हें दबाना नहीं चाहिए। निराशा या दुख को स्वीकार करें, महसूस करें, लेकिन उनमें फंसे न रहें। फंसे ना रहें। हाँ, खुद से पूछें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकती हूँ, अगली बार मैं क्या अलग कर सकती हूँ, और अपने साथ थोड़ी नरमी बरतें। सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन। हाँ, खुद को कोसने की बजाय सोचें कि आपने कोशिश की, ये अपने आप में एक जीत है। जब असफलताओं को सीखने के मौके की तरह देखा जाता है तो धीरे धीरे डर और आत्मसंदेह का उन पर असर कम होने लगता है। आप उन्हें अंत की तरह नहीं, बल्कि रास्ते के मोड़ की तरह देखने लगते हैं। रास्ते का मोड़, तो इसका मतलब ये हुआ कि असली असफलता शायद वो है ही नहीं जो कोशिश करने के बाद मिलती है। हाँ, बल्कि असली असफलता तो कोशिश ही न करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोशिश न करना ही एकमात्र असली असफलता है, क्योंकि तब तो सीखा भी नहीं। हाँ। क्योंकि जब हम डर या शक की वजह से कोशिश ही नहीं करते तो हम सीखने, बढ़ने और कामयाब होने का दरवाजा खुद ही बंद कर देते हैं। हम उस क्या होता अगर के साथ जीते रह जाते हैं। वो व्हाट इफ का बोझ। हाँ, याद रखें, डर आता जाता रहता है, ये स्थायी नहीं है। आत्मसंदेह एक परछाई की तरह है, जिसे रोशनी यानी एक्शन और सही सोच से दूर किया जा सकता है। लेकिन जो काबिलियत है, जो पोटेंशियल हर इंसान के अंदर है, वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पोटेंशियल असीम है। हाँ, उसे बाहर लाने के लिए बस पहला कदम उठाना होता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर किसी को आज से ही शुरुआत करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है जैसे आगे बढ़ने के लिए हमें दुनिया भर की इजाजत, परमिशन चाहिए। हाँ, पर शायद हमें सिर्फ अपनी इजाजत की जरूरत है। बिल्कुल, आपको किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है, बस खुद को इजाजत देनी है। खुद को इजाजत? हाँ, कि आप कोशिश कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप गलतियां भी कर सकते हैं। इट्स ओके। पहला कदम आगे बढ़ाना है। अक्सर रास्ता तभी साफ दिखने लगता है जब हम चलना शुरू कर देते हैं, किनारे पर खड़े होकर देखने से नहीं। सही बात है। अपनी कहानी को अपने डर या अपने अंदर के आलोचक, उस इनर क्रिटिक को लिखने ना दें। कलम अपने हाथ में लें। वाह। अपनी कहानी जीना शुरू करें, उसे लिखना शुरू करें। कलम अपने हाथ में ले, ये शक्तिशाली विचार है। तो शुरुआत कैसे करें? प्रैक्टिकली आज क्या किया जा सकता है? कोई एक डर चुने जिसने आपको रोक रखा है।
सिर्फ एक। सिर्फ एक? हाँ, बस एक से शुरू करें। वो कुछ भी हो सकता है, किसी से जरूरी बात करना, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, अपनी सेहत के लिए कुछ करना। ओके। फिर आज ही अगले 24 घंटों में उस डर की दिशा में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक्शन लें। कितना छोटा? इतना छोटा कि वो लगभग नामुमकिन न लगे। जैसे मैंने कहा, अगर किसी को कॉल करने से डर लगता है तो शायद सिर्फ उसका नंबर ढूंढकर सेव कर लें। अच्छा। अगर कोई किताब लिखनी है तो शायद सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखें या सिर्फ आउटलाइन बनाएं। बस एक छोटा सा एक्शन। और फिर उस छोटे से एक्शन के बाद उस छोटे से कदम का जश्न मनाएं। उसे स्वीकार करें, महसूस करें कि आपने कुछ किया, आपने डर पर एक छोटी सी जीत हासिल की। छोटी सी जीत का जश्न। हाँ, ये डोपामाइन हिट जैसा है जो आपको अगला कदम लेने के लिए प्रेरित करेगा। फिर कल इसे दोहराएं या अगला छोटा कदम लें। तो ये मोमेंटम बनाता है। बिल्कुल, साहस मांसपेशियों की तरह होता है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। हर छोटे एक्शन से आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है और देखते ही देखते आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो आज हमने डर और आत्मसंदेह की परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि ये दुश्मन नहीं बल्कि सिग्नल हो सकते हैं। हाँ। हमने समझा कि छोटे कदमों की ताकत क्या है, अपनी अंदरूनी कहानी को बदलना क्यों जरूरी है और एक्शन लेना क्यों डर का सबसे बड़ा तोड़ है। और फेलियर को कैसे देखना है। हाँ, और ये भी कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का एक तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो साथ ले जानी है वो ये है कि काबिलियत की कोई सीमा नहीं होती, वो हर किसी के अंदर है, बस उसे बाहर लाने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत, पहला कदम उठाने की हिम्मत। डर कुछ पल का हो सकता है, लेकिन कोशिश न करने का अफसोस, वो काश मैंने कर लिया होता वाला पछतावा, वो जिंदगी भर साथ रह सकता है। ये बहुत गहरी बात है। डर अस्थायी है, पछतावा स्थायी हो सकता है। हाँ। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या हो अगर डर, जैसा कि आपने शुरू में कहा, सिर्फ एक अलार्म नहीं बल्कि एक दिशा सूचक यंत्र, एक कंपस की तरह हो। इंटरेस्टिंग। जो हमें सिर्फ ये बता रहा हो कि हमारी ग्रोथ, हमारा विकास किस दिशा में इंतजार कर रहा है। अगर डर हमें उस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है जहां हमें जाना चाहिए, तो फिर हम इस सिग्नल का इस्तेमाल अपने डर से भागने के बजाय उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक गाइड की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, डर को गाइड की तरह इस्तेमाल करना। इस गहरी और जरूरी बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। नमस्ते। हाँ। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर टकराते हैं, डर। हाँ, डर। और वो अंदर की आवाज जो कहती है शायद तुम ये नहीं कर सकते, सेल्फ डाउट। बिल्कुल। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं ना, है ना, जो अक्सर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज से, अपनी पूरी काबिलियत, अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देती हैं। कभी लगता है कि हम तैयार नहीं, कभी लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो आज की बातचीत का मकसद है इन एहसासों को थोड़ा बेहतर समझना और ये जानना कि इनसे पार पाकर अपनी असली क्षमता को कैसे अनलॉक किया जाए। सही। ये सोचना भी कितना आम है ना, कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं।